दरोगा भर्ती 2016 के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में जो माहौल चल रहा है वो समायोजन को लेकर चल रहा है और सभी साथी, खासकर जो प्रतिद्वंदी साथी हैं, वो चाहते हैं कि उनके समायोजन की बात हम रखें और उनके ग्रुप्स में ये सर्कुलेट है कि भैया मैं नहीं चाहता या हम लोग नहीं चाहते कि उनका हो, हम उनकी समायोजन की बात नहीं रखना चाहते, हम उनको बाहर मतलब उनको अंदर नहीं आना देना चाहते, वगैरह वगैरह, और भी न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं मेरे बारे में। तो देखिए भाई, एक लाइन में कहूँगा आप सभी से कि इतना चुभने लगा हूँ सबको, मगर मैं छुरा तो नहीं हूँ। हालांकि जो मैं काम कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि जो अगर मैं खेमे के दूसरी तरफ हूँ तो चुभूंगा, लेकिन इतना चुभने लगा हूँ सबको, मगर मैं छुरा तो नहीं हूँ। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में सबको, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। ये समझ ही होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। हालांकि देखिए साथियों, मेरे हाथ में जो है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे मेरे इस साइड इस खेमे के भाइयों के लिए हो, जो हो सकता है वो हम करते हैं। उस दिन भी जब मेरी मुलाकात हुई थी आपके लीडर से, तो उनका प्रपोजल लेकर मैं बोर्ड भी गया था और बोर्ड ने साफ साफ नकार दिया कि ऐसा हम कुछ रखने वाले नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपके माइंड में है वो मैं क्लियर कर दूं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है आपके लिए। ना तो हम नियोक्ता हैं, ना हम कंडक्टिंग बॉडी है, ना ही हम रिक्रूटिंग बॉडी है। रिक्रूटिंग बॉडी स्टेट है, वैकेंसीज उसके पास हैं, और कंडक्टिंग बॉडी बोर्ड है, वैकेंसी कंडक्ट उसने कराई है। तो अगर आपके लिए किसी भी प्रकार का प्रपोजल लाना है तो बोर्ड या स्टेट को लाना है। हम जो प्रयास कर सकते थे, हमने बोर्ड में भी बात रखने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जो कहा वो हमने अपने ग्रुप्स में बता दिया, आप लोगों को भी पता लग गया होगा। चीफ सेक्रेटरी की यहाँ एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन वहाँ कुछ खास कार्रवाई होती नहीं है। सीएम साहब से मिलने का प्रयास के लिए भी ओएसडी लेवल पे एप्लीकेशन दे दी है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। हालांकि सीएम साहब ने पिछली बारी हमें, जब हमारी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है सरकार के सामने, और वो जो आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे। तो इस बात की उम्मीद कम ही लगाइए कि सरकार समायोजन वगैरह का कोई किसी भी तरह का प्रपोजल लेकर आने वाली है। यार, ये सारी उम्मीदें आप हमसे क्यों कर रहे हैं? हम ये बताइए, ना तो हम रिक्रूटिंग बॉडी है, ना हम कंटेस्टिंग बॉडी है, ना ही लीड पिटीशन में है। तो ये सारी उम्मीदें आपको हमसे नहीं करनी चाहिए। ये सारे प्रयास आपके जो नेतृत्व करता है उनको करने चाहिए, उनको इन सभी जगह पर जाना चाहिए और आपकी बात रखनी चाहिए कि आप एक जगह जीते हुए हो और यहाँ भी जीत जाओगे, और ऐसे सरकार का नुकसान होगा, तो आप बेटर ऑप्शन में ये कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में जब बोर्ड फंसेगा तो वो ये करेगा, तो उसने क्लियर आपको भी बता दिया और क्लियर हमें भी बता दिया कि वो क्या करेगा। तो हम पर ब्लेम करने से बेटर है कि आपके नेतृत्वकर्ता खुद कुछ काम करें, इधर उधर जाएं आए। हम जो प्रयास कर सकते थे वो हमने बगैर कहे कर दिया आप सभी के लिए, क्योंकि फायदा उसमें दोनों तरफ का था, हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब अपने लीडर से कुछ अपेक्षा कीजिए कि वो कुछ काम करें। और एक बात ये भी है कि ये पॉलिटिकल लेवल अलग हो गया, लेकिन कुछ कोर्ट के लेवल में भी काम कर लें, ज्यादा बेटर है। अच्छा खासा 65 पे ऑर्डर बन रहा था, एक मेरिट पे डिसीजन हो जाता, जितने लड़के आपके अंदर आते वो आ जाते। हमारे वालों को तो हम देख ही लेंगे, उनके लिए तो हम है ही, उनकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन कम से कम अपने लड़कों को भला तो कीजिए। कब तक डेट्स पे डेट लगाते रहेंगे? कपिल सर के सबमिशन के बाद जब कोर्ट खुद एक प्रपोजल लेकर आई थी, तो क्या जरूरत थी प्रतिका द्विवेदी मैम को ऑब्जेक्ट करने की और वो सारी बातें बोलने की कि वो प्रपोजल ही डिस्करेज हो गया। अब वो ऑल इन वेन है। हियरिंग के बाद आप सभी अपने कैंडिडेट्स को बता दो रहे हो, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलेगा अगली हियरिंग में, रिजॉइंडर में देख लीजिएगा आप लोग। तो बेटर ये है कि अगर कोई सोल्यूशन कोर्ट दे रही थी उसको एक्सेप्ट कर लेना था, कम से कम उन लड़कों को तो होता जो मेरिट में आते हैं। लेकिन नहीं, कीजिए भाई जो करना है आपको। ये अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 3 तारीख की डेट है। प्रयास कीजिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए और अपनी वैकेंसीज वाली बात रखवाइए। देवाशीष पांडा में उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट दिया था कि हर साल इतनी वैकेंसी निकालेंगे, उसको पुटअप कीजिए। स्टेट के पास वैकेंसी है, उसको पुटअप कीजिए। और कुछ रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ। बेटर ऑप्शन यही है कि जो मेरिट ऑर्डर है अगर वो आ जाए, क्योंकि सभी का होना, मैं नहीं कह रहा कि किसी का नहीं होगा,
लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कब से रेस्पोंडेंट्स के ऑर्डर्स कब से नहीं आए हैं या याचिलाभ कब से नहीं मिला है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इनकी बेंचेस में तो मैक्सिमम केसेस में मेरिट ऑर्डर ही आते हैं। तो कुछ ऑर्डर्स मैं बता दे रहा हूँ, उनको यूज कर लीजिए, अपने वकील से रखवाइए और हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, किसी भी तरह का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपका समायोजन होगा तो ये बात एक कठोर सत्य है कि लिस्ट नहीं छेड़ी जाएगी, तभी आपका समायोजन होगा। संजय सिंह का ऑर्डर यूज कीजिए, मनोज कुमार यादव वर्सेस यूपीएससी यूज कीजिए, प्रणव वर्मा वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट यूज कीजिए, बिहार सर्विस सिलेक्शन का अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है, सभी के ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ था, उसको यूज कीजिए, इन ऑर्डर्स को पुटअप कराइए। संजय सिंह में रॉ मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ पे भी बुला लिया गया था, हमारे में जज साहब ने कह ही दिया है कि मार्क्स यही रहेंगे, तो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बेसिस पे लड़कों को बुला लीजिए। और यही एक कंडीशन जिसमें मैक्सिमम लोगों का आपकी साइड से भला होगा, सभी का तो भला ऊपर वाला ही करेगा। लेकिन कोर्ट में जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, तो वो जो लोग अपने अलग अलग वकील ले जा रहे हैं, कम से कम उनके वकील को ये बात रखनी तो चाहिए कि हाँ, इस कैटेगरी में हमारे वाले लड़के आ रहे हैं, कम से कम उन्हीं को ले लो। तो सोचिए इस बारे में, इन सब ऑर्डर्स का रेफरेंसेस यूज कीजिए। नॉर्मलाइज मार्क्स की मेरिट पे अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो कराइए। क्योंकि देखिए, अगर आप समायोजन की उम्मीद कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर समायोजन होगा तो समायोजन की बेसिक शर्त ये भी होती है कि जो सेलेक्ट लिस्ट है या जो भी बोर्ड ने किया उसको क्रैश नहीं किया जाता, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसके बाद ये सारे काम किए जाते हैं। और हमने काफी सारे ऑर्डर्स अभी रिसेंट भी देख लिए होंगे, इस बेंच ने किसी भी तरह की जो लिस्ट में बोर्ड या स्टेट बना देती है उसको डिस्टर्ब नहीं करती, चाहे वो सौरभ यादव वाला केस हो या लेस नायक राजेश कुमार जो भी है राज बहादुर वाला, वो तो खैर पुराना ऑर्डर है। तो आप अभी रिसेंटली सौरभ यादव का ही देख लीजिए, ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, त्रिपुरा केस में उन्होंने जो लोग पहले से थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया, शिक्षा मित्र वाले मैटर में तो स्टेट के फेवर में डिसीजन रहा ही है। तो बेटर ये है कि जितने लोगों का सिलेक्शन हो सके उतनों का कराइए, हमारे पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम आपके पीछे नहीं है, हमारा अपना काम है, हमारा अपना एक व्यू है, अपना नजरिया है। अभी तक जब हम हाईकोर्ट में आपके अगेंस्ट थे, हमें ट्रेनिंग करनी थी, हमने ट्रेनिंग कर ली, और उसके बाद भी जो भी ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट हम गए। अगर कोरोना नहीं आया तो अब तक के केस खत्म हो गया होता और सुप्रीम कोर्ट से हम अपॉइंटमेंट ले चुके होते, और वो हम लेंगे भी, डेफिनेटली लेंगे। तो अपनी फिक्र कीजिए, अपने लड़कों की फिक्र कीजिए, कम से कम जिनका भला होना उनका भला तो करिए, सबके चक्कर में उनका भला भी टाल रहे हैं। इस बारे में ध्यान दीजिए और इस मन को गुमान आपने बना रखा है, उसको निकाल दीजिए कि आप हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। जीत के मिल गया आपको आज तक, ये बता दीजिए। हमें हाई कोर्ट से ट्रेनिंग चाहिए थी, हमने ट्रेनिंग कर ली, हमें सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो हाई कोर्ट से ऐसी जीत का क्या फायदा कि एक लाइन याद आ रही है आप लोगों के लिए, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के होंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जीत जाएंगे और हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्टेन कर लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? अगर आप जीत भी गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो भी हो गया, तो भी क्या मिलेगा आपको? 70% लड़के आपके बाहर रहेंगे। और मेरी साइड क्या होगा ये आप जानते हैं अच्छे से, यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हम हैं और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जो जितनी भी वेस्टेज हम कर रहे हैं फंड्स की, ये सिर्फ इसलिए है कि हम डिस्टर्ब ना हो। और हमारे पास तो एंसिलरी इश्यूज इतने सारे हो गए हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जो एफिडेविट आप कर रहे हैं उसकी आप बत्ती बना सकते हैं। तो फिर भी मेरा सजेशन लास्ट में यही होगा, आप सभी साथियों से, अपने लीडर से कहिए कुछ करें, सीएम से मिलें, चाहे चीफ सेक्रेटरी के पास जाएं, अपने वकीलों से समायोजन की बात रखें। मेरी तरफ से इस बात की श्योरिटी ले सकते हैं आप कि हम उस बात का कोई विरोध नहीं करेंगे आपका। यार जितने ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी उतना ही बेटर है सभी के लिए और सभी की फैमिलीज के लिए। यहाँ कोई मेरा ईगो बीच में नहीं है कि मुझे आपको हराना है, खासकर जैसे प्रेजेंट किया जाता है। भाई मैं छोरा थोड़ी हूँ जो किसी को घुसूंगा जाके। आप लोगों को नौकरी मिले, आपके घर में खुशियां आएंगी, हमारे घर में खुशियां आ चुकी हैं पहले से, और उन खुशियों को बरकरार रखना है हमें। बस हमारी जद्दोजहद इतनी है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी समायोजन की बात रखवाइए, किसी भी सीनियर से रखवाइए, हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। और रही बात बोर्ड को घेरने की, तो जब नौबत आएगी हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हमें बाहर निकाल के या हमें टारगेट करके आप हमसे सपोर्ट ले लेंगे,
तो देखिए हम सपोर्ट आपको तब देंगे ना जब आप वैलिड होंगे। अब वैलिड बात रखिए, अपनी बातें रखिए, समायोजन कराइए, अपना वेकेंट सीट का जिक्र कीजिए, सारी बातों का जिक्र कीजिए। मकेजा मैडम ने अच्छा वेकेंट सीट का जिक्र किया था। कपिल सिब्बल सर से 183/2013 वाला जो एफिडेविट है देवशीष पांडा का वो रखवाइए। स्टेट के पास वैकेंसी है अभी 9500 के अप्रोक्स, वो रखवाइए। हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा आप सभी को। तो भैया हमारे खेमे से गेंद हटाइए और अपने पाले में मेहनत की गेंद डालिए और इन सब पॉइंट्स पे काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे।